हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता यानी आइजर कोलकाता के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम के बारे में। ये एडमिशन ऑटम सेमेस्टर 2026 के लिए अनाउंस किया गया है। अगर आप रिसर्च या पीएचडी करना चाहते हैं और स्पेशली साइंस और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस या रिलेटेड डिसिप्लिन्स में करियर बनाना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में हम पूरी नोटिफिकेशन को शुरू से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको हर एक डिटेल क्लियर हो जाए और आप एप्लीकेशन प्रोसेस को ईजिली समझ सकें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट और UGC नेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम के लिए ऑटम सेमेस्टर 2026 के एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है। इंस्टीट्यूट मोटिवेटेड स्टूडेंट्स से एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है जो रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस पीएचडी प्रोग्राम के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कई इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन्स में रिसर्च करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इन डिसिप्लिन्स में बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज, अर्थ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिजिकल साइंसेज और स्पेस साइंसेज शामिल हैं। मतलब अगर आप इन फील्ड्स में एडवांस रिसर्च करना चाहते हैं तो आइजर कोलकाता आपको एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अप्लाई होगी। एप्लीकेशन फ़ी भी क्लियरली मेंशन की गई है। जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 2000 रुपीज़ रखी गई है। वहीं PWD, SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। ये एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। अगर एप्लीकेंट्स को किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में क्वेरी हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ईमेल कॉन्टैक्ट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज, अर्थ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिजिकल साइंसेज और स्पेस साइंसेज के डिपार्टमेंटल ईमेल्स। जनरल क्वेरीज के लिए भी इंस्टीट्यूट का डेडिकेटेड ईमेल दिया गया है। ये सारी डिटेल्स ऑफिशियल एडमिशन पेज पर अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की जो ऑटम सेमेस्टर 2026 पीएचडी एडमिशन के लिए अनाउंस की गई हैं। पीएचडी एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा 8 मार्च 2026 को। एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज होगा 7 मई 2026 को। इसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यू का विंडो 29 मई 2026 से लेकर 19 जून 2026 तक रखा गया है। पीएचडी इंटरव्यू रिजल्ट्स पब्लिश होने की एक्सपेक्टेड डेट 25 जून 2026 बताई गई है। उसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा 29 जून 2026 को। प्री रजिस्ट्रेशन डेडलाइन अभी अनाउंस नहीं की गई है और इंस्टीट्यूट बाद में इसको अपडेट करेगा। फाइनल पीएचडी रजिस्ट्रेशन की डेट 29 जुलाई 2026 रखी गई है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के जनरल इंस्ट्रक्शंस की। सबसे पहले एप्लीकेंट्स को अपनी फोटोग्राफ रेडी रखनी होगी जो प्रेफरेबली JPG या PNG फॉर्मेट में हो। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फिल करने से पहले डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को केयरफुली रीड करना होगा। उसके बाद एप्लीकेंट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर जाकर फॉर्म प्रॉपर्ली फिल करना होगा। ये फॉर्म लास्ट डेट तक ओपन रहेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। कैंडिडेट्स को इंश्योर करना होगा कि एप्लीकेशन कंप्लीटली और करेक्टली फिल की गई हो, क्योंकि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एप्लीकेंट्स को फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेव कर लेना चाहिए और उसका प्रिंट आउट भी ले लेना चाहिए। अगर कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होता है तो इंटरव्यू के टाइम साइंड कॉपी लेकर जाना होगा। इंटरव्यू के टाइम रिकमेंडेशन लेटर भी सबमिट करना होगा। ये डॉक्यूमेंट सील्ड एनवेलप में होना चाहिए। अगर कंसर्न डिपार्टमेंट ईमेल रिकमेंडेशन लेटर्स एक्सेप्ट करता है तो रेफरीज डायरेक्टली ईमेल के थ्रू भी रिकमेंडेशन भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू या टेस्ट इंटरव्यू के वक्त एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज लेकर आनी होंगी। इन डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स इंक्लूड होंगे जो हाई स्कूल से लेकर लास्ट एग्जामिनेशन तक के होंगे। इसके साथ रिकमेंडेशन लेटर्स सील्ड एनवेलप में, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और एज प्रूफ भी रिक्वायर्ड होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आइजर कोलकाता की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। शॉर्टलिस्टिंग मेरिट, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन और रिक्वायर्ड रिसर्च एरिया के बेसिस पर की जाएगी।
इंस्टीट्यूट इंटरव्यू अटेंड करने के लिए किसी भी कैंडिडेट को टीए या डीए या अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर दिया जाएगा, जिसमें ज्वाइनिंग की लास्ट डेट भी मेंशन होगी। कोर्स वर्क और लेबोरेटरी रोटेशंस के बारे में भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। रिसर्च फेलोज को फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान कोर्स वर्क और लेबोरेटरी रोटेशंस करने पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है। कोर्स कंटेंट डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा स्टूडेंट की रिसर्च नीड्स के अकॉर्डिंग। अब चलिए शुरू करते हैं आइजर कोलकाता की डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के बारे में। एडवर्टाइजमेंट में एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है। कुछ लेबोरेटरीज़ में इस राउंड के पीएचडी एडमिशन्स अवेलेबल नहीं है। इन लेबोरेटरीज़ में पीएचडी पोजीशंस अवेलेबल नहीं है। प्रोफेसर अमीरुल इस्लाम मलिक, डॉक्टर राधिका वेंकटेसन, प्रोफेसर तपस कुमार सेनगुप्ता, प्रोफेसर जयश्री दास शर्मा, प्रोफेसर मलांचा ता, प्रोफेसर अर्नब गुप्ता, डॉक्टर सुमित सेन संतारा और डॉक्टर पार्थो सारथी ऑय। कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट किया गया है कि पोटेंशियल पीएचडी सुपरवाइजर चूज करते वक्त नो स्पेसिफिक चॉइस ऑप्शन सिलेक्ट ना करें। अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एप्लीकेंट्स के पास मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे बीई, बीटेक, एमटेक या एमबीबीएस, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। ये डिग्री किसी भी साइंस ब्रांच में हो सकती है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, एग्रीकल्चरल साइंसेज, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग या कोई इक्विवेलेंट फील्ड। एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अगर किसी कैंडिडेट का मास्टर्स का फाइनल रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो भी वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर वो सिलेक्ट होता है तो एडमिशन प्रोविजनल होगा और एडमिशन के टाइम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ एप्लीकेंट्स के पास एक नेशनल लेवल फेलोशिप भी होना चाहिए जो 5 ईयर पीएचडी फेलोशिप प्रोवाइड करती हो। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड है CSIR जूनियर रिसर्च फेलोशिप कैटेगरी 1, UGC जूनियर रिसर्च फेलोशिप कैटेगरी 1, DBT जूनियर रिसर्च फेलोशिप कैटेगरी A, ICMR जूनियर रिसर्च फेलोशिप, DBT बिंक जूनियर रिसर्च फेलोशिप, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स बाय CSIR UGC, नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स, नेशनल फेलोशिप फॉर OBC कैंडिडेट्स और नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ये फेलोशिप्स 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स जिनके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री है और 75% मार्क्स हैं और साथ ही उनके पास अपनी फेलोशिप जैसे CSIR या UGC फेलोशिप है, वो भी आइजर कोलकाता के पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू प्रोसेस की। एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने की गारंटी नहीं देता। डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स एडिशनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं जो कैंडिडेट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस और रिसर्च एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो सकता है। सिर्फ वही कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्म किए जाएंगे जो शॉर्टलिस्ट होंगे। इसलिए एप्लीकेंट्स को रेगुलरली एप्लीकेशन पेज चेक करते रहना चाहिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी एडवर्टाइजमेंट में दिए गए हैं। पीएचडी कैंडिडेट्स सिर्फ उन्हीं फैकल्टी मेंबर्स को पोटेंशियल सुपरवाइजर के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके नाम एडवर्टाइजमेंट में दिए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कैंडिडेट्स को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल एड्रेस देना होगा। गार्जियन का फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर किसी कैंडिडेट को क्वेरी हो तो वो PhD हेल्प डेस्क फॉर DBS पर ईमेल भेज सकता है। ईमेल एड्रेस है dbs.phd.application@izercol.ac.in और इस ईमेल की कॉपी पोटेंशियल सुपरवाइजर को भी भेजनी होगी। डिपार्टमेंट जनरली इन पर्सन PhD इंटरव्यूज़ प्रेफर करता है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऑनलाइन इंटरव्यू रिक्वेस्ट करता है तो उसको केस बाय केस बेसिस पर कंसिडर किया जा सकता है और फाइनल डिसीजन पोटेंशियल सुपरवाइजर का होगा। ऐसे रिक्वेस्ट्स भी पोटेंशियल सुपरवाइजर को ईमेल करके भेजनी होंगी और कॉपी PhD हेल्प डेस्क को भेजनी होगी। ऑनलाइन इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स अपने रेफरीज से रिकमेंडेशन लेटर्स ईमेल करवा सकते हैं। कैंडिडेट्स को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन भी चेक करने के लिए बोला गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिकमेंडेशन लेटर फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई एप्लीकेंट एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहा है तो वो PhD हेल्प डेस्क पर ईमेल भेज सकता है और सब्जेक्ट लाइन में लिखना होगा फेसिंग प्रॉब्लम इन सबमिटिंग द PhD एप्लीकेशन फॉर्म। अगर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इंश्योर करें कि एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट हो चुकी है, तभी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन एक्टिवेट होगा।
कभी कभी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू फीस डिडक्ट हो जाती है, लेकिन सबमिशन फेल हो जाता है। ऐसे केस में फीस सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन फ़ी ऑप्शन पर जाकर रिफ्रेश लिंक पर क्लिक करें। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो 2 से 3 डेज वेट करें, पैसा बैंक अकाउंट में रिवर्ट हो जाएगा और उसके बाद फीस टैब में ट्राई अगेन ऑप्शन यूज़ करके पेमेंट दोबारा कर सकते हैं। डेडलाइन से पहले एप्लीकेंट्स पोटेंशियल सुपरवाइजर का नाम और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी एडिट कर सकते हैं। सुपरवाइजर का नाम ड्रॉप डाउन मेन्यू से चेंज किया जा सकता है और बाकी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट की जा सकती है। अब फाइनली देख लेते हैं DBS ऑटम 2026 PhD टाइमलाइन। एडवर्टाइजमेंट एकेडमिक सेल को 2 मार्च 2026 तक भेजा गया। एप्लीकेशन वेब पेज अपडेट भी 2 मार्च 2026 को हुआ। PhD एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुआ 8 मार्च 2026 को। एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज होगा 7 मई 2026 को। इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट पब्लिश होने की एक्सपेक्टेड डेट विंडो है 14 मई से 22 मई 2026 के बीच। DBS PhD इंटरव्यू डेट्स है 2 जून 2026, 3 जून 2026 और 9 जून 2026। सिलेक्शन इंटरव्यू विंडो 29 मई 2026 से 19 जून 2026 तक रहेगी। PhD इंटरव्यू रिजल्ट्स लेटेस्ट 25 जून 2026 तक पब्लिश कर दिए जाएंगे। प्री रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा 29 जून 2026 को और ऑटम सेमेस्टर 2026 के लिए न्यू स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन डेट है 29 जुलाई 2026। इस डिपार्टमेंट में 2 फैकल्टी के अंडर इंस्टीट्यूट फंडेड PhD फेलोशिप्स के साथ वैकेंसी अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट फंडेड PhD पोजीशंस कुछ स्पेसिफिक लेबोरेटरीज में अवेलेबल हैं। सबसे पहला रिसर्च एरिया है न्यूरोबायोलॉजी एंड रेजेनरेटिव मेडिसिन। इस रिसर्च एरिया के फैकल्टी मेंबर हैं सुब्रता प्रमाणिक। अगला रिसर्च एरिया है सेल बायोफिजिक्स। इस रिसर्च एरिया की फैकल्टी मेंबर हैं विदिशा सिन्हा। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेज आइजर कोलकाता ने मोटिवेटेड कैंडिडेट्स से एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं ताकि वो केमिकल साइंसेज के ब्रॉड रिसर्च फील्ड्स में PhD रिसर्च परस्यू कर सकें। ये अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एडवांस लेवल रिसर्च करना चाहते हैं और एकेडमिक या साइंटिफिक रिसर्च करियर बिल्ड करना चाहते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एप्लीकेंट्स को फॉलोइंग में से किसी एक एलिजिबिलिटी कंडीशन को सैटिस्फाई करना होगा। सबसे पहला ऑप्शन है मास्टर्स डिग्री। कैंडिडेट के पास केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। दूसरा ऑप्शन है 4 ईयर BS डिग्री। अगर किसी कैंडिडेट ने 4 ईयर BS प्रोग्राम कंप्लीट किया है और उसमें 75% एग्रीगेट मार्क्स हैं या रिजर्व कैटेगरी के लिए 70% मार्क्स हैं और केमिस्ट्री उनके सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर MSc, MS और BS स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका डिग्री रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन एडमिशन के टाइम उनको अपनी MSc और MS और BS डिग्री कंप्लीट करनी होगी और रिक्वायर्ड एग्रीगेट मार्क्स भी होना जरूरी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी के रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। अब एडवर्टाइजमेंट में सिलेक्शन चैनल्स के बारे में डिटेल दिया गया है। सबसे पहला चैनल है सेल्फ फंडेड कैटेगरी। इस कैटेगरी में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के साथ साथ कैंडिडेट के पास अपनी PhD फेलोशिप होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड हैं UGC जूनियर रिसर्च फेलोशिप, CSIR जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नेट कैटेगरी 1 या कोई भी इक्विवेलेंट फेलोशिप। डिपार्टमेंटल फैकल्टी प्रोफाइल्स और साइंटिफिक ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन 2 वेब लिंक्स पर अवेलेबल है। पहला लिंक है dcsizerold.com/faculty और दूसरा लिंक है izercole.ac.in/web/en/people/faculty/dcs। अगला सिलेक्शन चैनल है इंस्टीट्यूट फंडेड और प्रोजेक्ट फंडेड कैटेगरी। इस कैटेगरी में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैटिस्फाई करने के साथ साथ कैंडिडेट के पास नेशनल लेवल एग्जाम में वैलिड रैंक होना चाहिए। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड है गेट, नेट LS, नेट कैटेगरी 2, नेट कैटेगरी 3, इंस्पायर, प्रोजेक्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप या कोई इक्विवेलेंट एग्जाम क्वालिफिकेशन। इंस्टीट्यूट फंडेड और प्रोजेक्ट फंडेड पोजीशंस कुछ स्पेसिफिक रिसर्च एरियाज और फैकल्टीज के साथ अवेलेबल हैं और हर फैकल्टी के साथ एक पोजीशन अवेलेबल है। सबसे पहले फैकल्टी हैं प्रोफेसर अमलान कुसुम रॉय। उनका रिसर्च एरिया है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थ्योरी, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी इन केमिस्ट्री और कन्फाइंड क्वांटम सिस्टम्स। अगला रिसर्च ग्रुप प्रोफेसर देबाशीष हल्दर का है। उनका रिसर्च एरिया है सुप्रामोलिक्यूलर बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
उनका वेब पेज अवेलेबल है izercole.ac.in/deba_876। नेक्स्ट फैकल्टी हैं प्रोफेसर अश्वानी कुमार तिवारी, जो प्रोजेक्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप पोजीशन ऑफर कर रहे हैं। इनका रिसर्च एरिया इंक्लूड करता है थियोरेटिकल रिएक्शन डायनामिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, लेजर कंट्रोल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, गैस सरफेस रिएक्शंस का स्टडी और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का स्टडी। इसके बाद फैकल्टी हैं प्रोफेसर प्रियदर्शी दे, जो प्रोजेक्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप पोजीशन ऑफर कर रहे हैं। अगला रिसर्च ग्रुप प्रोफेसर देवराजुलु सुरेश कुमार का है, जिनका रिसर्च एरिया फोटो रिडॉक्स कैटालिसिस है। एडवर्टाइजमेंट में एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है, सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना इंटरव्यू के लिए कॉल मिलने की गारंटी नहीं देता। डिपार्टमेंट एडिशनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अप्लाई कर सकता है, जो कैंडिडेट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड्स, रिसर्च एक्सपीरियंस और रिसर्च इंटरेस्ट्स पर बेस्ड होगा। इंस्टीट्यूट फंडेड या प्रोजेक्ट फंडेड सिलेक्शन मोड के लिए एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कैंडिडेट का रिसर्च इंटरेस्ट उन रिसर्च एरियाज के साथ अलाइन होना चाहिए जो अवेलेबल पोजीशंस के लिए मेंशन किए गए हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू विंडो की। इंटरव्यू विंडो 29 मई 2026 से 19 जून 2026 तक रहेगी। इंटरव्यू का मोड ऑफलाइन होगा। अब एडवर्टाइजमेंट के लास्ट सेक्शन में पीएचडी प्रोग्राम के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए अब्रॉड स्पॉन्सर किया जा सकता है, अगर इंस्टीट्यूट फंड्स अवेलेबल हों। इंस्टीट्यूट में स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इसके साथ मेडिकल फैसिलिटी और काउंसलिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्टूडेंट्स को 24 आवर इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलती है। कैंपस में स्टूडेंट मॉनिटर्ड मेस और प्राइवेट फूड कोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी कैंपस में अवेलेबल हैं, जिसमें क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड और एथलेटिक ग्राउंड इंक्लूड है। जिमखाना भी अवेलेबल है। इसके अलावा टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट भी कैंपस में अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है और आर.एन. टैगोर ऑडिटोरियम एकेडमिक और कल्चरल इवेंट्स के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस के बारे में। अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ब्राइट और मोटिवेटेड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास मास्टर्स डिग्री हो और मिनिमम 55% मार्क्स हों या इक्विवेलेंट ग्रेड हो। दूसरा ऑप्शन है 4 ईयर बैचलर्स डिग्री, जिसमें कैंडिडेट के पास 75% मार्क्स हों या इक्विवेलेंट ग्रेड हो और डिग्री कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड फील्ड्स में हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा कैंडिडेट्स के पास CSIR UGC नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप या कोई इक्विवेलेंट फेलोशिप होना एक्सपेक्टेड है। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मार्क्स में 5% रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ये रिलैक्सेशन SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है। एडवर्टाइजमेंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मेंशन किया गया है कि सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने की गारंटी नहीं देता। डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एक्सपीरियंस और रिसर्च इंटरेस्ट के बेसिस पर एडिशनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट्स से एक्सपेक्टेड है कि उनके पास CSIR UGC नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप या कोई इक्विवेलेंट फेलोशिप हो। रिजर्वेशन पॉलिसीज SC, ST, OBC और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होंगी। अब एडवर्टाइजमेंट के नेक्स्ट सेक्शन में पोटेंशियल सुपरवाइजर्स और रिसर्च एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को अप्लाई करते वक्त एग्जैक्टली एक फैकल्टी मेंबर को पोटेंशियल सुपरवाइजर के रूप में सिलेक्ट करना होगा। सिर्फ वही फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल हैं जो इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर द्वाइपायन रॉय। उनका रिसर्च एरिया इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल है। इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट्स फेलोशिप के साथ या बिना फेलोशिप के अप्लाई कर सकते हैं, जैसे CSIR UGC नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप या कोई इक्विवेलेंट फेलोशिप। अगला फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर मोनिदीपा दास। उनका रिसर्च एरिया डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है। इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट्स के पास CSIR UGC नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप या कोई इक्विवेलेंट फेलोशिप होना जरूरी है। तीसरे फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर सप्तर्षि पाइन। उनका रिसर्च एरिया कॉजल रीजनिंग इन इंटेलिजेंट सिस्टम्स है और इसमें एल्गोरिदम्स डिज़ाइन और एप्लीकेशंस इन सिंगल सेल मल्टीओमिक्स इन्फरेंस जैसे टॉपिक्स इंक्लूड हैं। इस पोजीशन के लिए भी कैंडिडेट्स के पास CSIR UGC नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप या कोई इक्विवेलेंट फेलोशिप होना जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट के लास्ट सेक्शन में ये भी मेंशन किया गया है कि डिपार्टमेंट होम पेज पर विजिट करके और इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज आइजर कोलकाता ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं।
ये पीएचडी प्रोग्राम उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अर्थ साइंसेज और रिलेटेड फील्ड्स में रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स हों। ये डिग्री जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, अर्थ साइंसेज, मरीन जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, ज्योग्राफिकल साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस, फॉरेंसिक साइंस या किसी भी ब्रांच ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज में हो सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज या कंप्यूटेशनल सीज्मोलॉजी में और कैंडिडेट डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज के किसी फैकल्टी मेंबर के मैचिंग स्पेशलाइजेशन में रिसर्च परस्यू करने में इंटरेस्टेड हो। तीसरा ऑप्शन है 4 ईयर बीएस डिग्री जिसमें कैंडिडेट के पास मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स हों और कैंडिडेट डिपार्टमेंट के किसी फैकल्टी मेंबर के मैचिंग स्पेशलाइजेशन में रिसर्च परस्यू करना चाहता हो। रिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स जैसे एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए मार्क्स में 5% रिलैक्सेशन दिया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को अपने रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स 2 डिफरेंट चैनल्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। चैनल 1 है एक्सटर्नली फंडेड कैटेगरी। इस कैटेगरी में कैंडिडेट को मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैटिस्फाई करने के साथ साथ वैलिड CSIR नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप, UGC नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप या कोई इक्विवेलेंट फेलोशिप होना जरूरी है। कैंडिडेट्स के पास 10+2 लेवल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए और बैचलर लेवल पर इनमें से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। चैनल 2 है इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी जो आइजर कोलकाता फंडेड पोजीशंस हैं। इस कैटेगरी में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैटिस्फाई करने के साथ कैंडिडेट्स को गेट, UGC नेट और CSIR नेट कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 इंस्पायर या किसी इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। इस कैटेगरी में भी कैंडिडेट्स के पास 10+2 लेवल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए और बैचलर लेवल पर इनमें से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब एडवर्टाइजमेंट में रिसर्च एरियाज और फैकल्टी मेंबर्स के बारे में डिटेल दिया गया है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज आइजर कोलकाता ने PhD एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। ये एडवर्टाइजमेंट ऑटम सेमेस्टर 2026 के लिए है और रिसर्च एरिया इकोनॉमिक्स है। डिपार्टमेंट मोटिवेटेड कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहा है जो इकोनॉमिक्स के किसी भी रिसर्च एरिया में PhD परस्यू करना चाहते हैं। जो कैंडिडेट्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी और टैक्सेशन के एरियाज में एम्पिरिकल रिसर्च करना चाहते हैं उन्हें पर्टिकुलरली अप्लाई करने के लिए एनकरेज किया गया है। अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एप्लीकेंट्स के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स हों। दूसरा ऑप्शन है 4 ईयर बैचलर्स डिग्री जिसमें मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। ये डिग्री इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या किसी रिलेटेड सब्जेक्ट में होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में ये भी मेंशन किया गया है कि जिन कैंडिडेट्स के पास अपनी वैलिड PhD फेलोशिप है जैसे UGC नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप, CSIR नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप या कोई इक्विवेलेंट फेलोशिप, उन कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए स्ट्रांगली एनकरेज किया गया है। रिजर्व्ड कैटेगरीज जैसे SC, ST, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। अब एडवर्टाइजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं जिनके बारे में एप्लीकेंट्स को ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना इंटरव्यू के लिए कॉल मिलने की गारंटी नहीं देता। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म बहुत केयरफुली फिल करना चाहिए क्योंकि एडिशनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया कैंडिडेट के एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एक्सपीरियंस और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में तभी अपीयर होने दिया जाएगा जब उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली वेरीफाई हो जाएंगे। अगर इंटरव्यू के लिए किसी कैंडिडेट को ओवरनाइट स्टे करना पड़े तो अकोमोडेशन का अरेंजमेंट कैंडिडेट को खुद करना होगा। अब बात करते हैं कोर्स वर्क के बारे में जो PhD प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। PhD प्रोग्राम में एडमिट होने वाले कैंडिडेट्स को कोर्स वर्क कंप्लीट करना होगा जिसमें मिनिमम 16 क्रेडिट्स का रिक्वायरमेंट होगा।
कैंडिडेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के इकोनॉमिक्स कोर्सेज में से 1 या 2 कोर्सेज ले सकते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च मैथोडोलॉजी कोर्स किसी दूसरे डिपार्टमेंट से लिया जा सकता है। साथ ही मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से या NPTEL के थ्रू 1 या 2 कोर्सेज भी लिए जा सकते हैं। PhD सुपरवाइजर कैंडिडेट को गाइड करेगा कि कौन से कोर्सेज उन्हें चूज करने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में ये भी मेंशन किया गया है कि डिपार्टमेंट के फैकल्टी प्रोफाइल्स डिपार्टमेंट वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आइजर कोलकाता ने मोटिवेटेड कैंडिडेट्स से एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं ताकि वो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के ब्रॉड रिसर्च फील्ड्स में PhD रिसर्च परस्यू कर सकें। अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एप्लीकेंट्स को फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस में से किसी एक को सैटिस्फाई करना होगा। पहला ऑप्शन ये है कि कैंडिडेट के पास 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम हो जो 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद किया गया हो। दूसरा ऑप्शन है 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद किया गया हो। अगर किसी कैंडिडेट के पास कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट डिक्लेयर की गई हो तो वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। इन सब केसेस में कैंडिडेट के पास मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जा सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। दूसरा एलिजिबिलिटी ऑप्शन है एडमिशन आफ्टर 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। इस केस में कैंडिडेट के पास मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए इसमें भी 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन अलाउ की जा सकती है। अब एडवर्टाइजमेंट में सिलेक्शन चैनल्स के बारे में डिटेल दिया गया है। पहला चैनल है सेल्फ फंडेड कैटेगरी। इस कैटेगरी में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैटिस्फाई करने के साथ साथ कैंडिडेट के पास अपनी PhD फेलोशिप होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स में UGC जूनियर रिसर्च फेलोशिप, CSIR जूनियर रिसर्च फेलोशिप, NET कैटेगरी 1 या NBHM फेलोशिप इंक्लूड है। दूसरा चैनल है इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी। इस कैटेगरी में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैटिस्फाई करने के साथ साथ कैंडिडेट को नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एग्जाम्पल्स में गेट, NET LS, NET कैटेगरी 2 या NET कैटेगरी 3 एग्जाम्स इंक्लूड हैं। अब एडवर्टाइजमेंट में रिसर्च सुपरवाइजर्स और रिसर्च एरियाज के बारे में डिटेल दिया गया है। सबसे पहले रिसर्च सुपरवाइजर हैं अनिर्वन चक्रवर्ती। उनका रिसर्च एरिया नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस ऑफ फंक्शनल डेटा है। इस पोजीशन के लिए सेल्फ फंडेड और इंस्टीट्यूट फंडेड दोनों कैटेगरीज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड बैकग्राउंड में स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, मेजर थ्योरी और स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस का नॉलेज एक्सपेक्टेड है। अगला रिसर्च सुपरवाइजर है अर्जुन पॉल। उनका रिसर्च एरिया अलजेब्रिक ज्योमेट्री है। इस पोजीशन के लिए सेल्फ फंडेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड बैकग्राउंड में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, एनालिसिस और टोपोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट रिसर्च सुपरवाइजर है अनिर्बन बैनर्जी। उनका रिसर्च एरिया कॉम्बिनेटोरिक्स, हाइपरग्राफ्स और स्पेक्ट्रल थ्योरी है। इस पोजीशन के लिए सेल्फ फंडेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड बैकग्राउंड में लीनियर अलजेब्रा, बेसिक एनालिसिस, कॉम्बिनेटोरिक्स और प्रोबेबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए। अगला रिसर्च सुपरवाइजर है राजीव दत्ता। उनका रिसर्च एरिया कंट्रोल थ्योरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इस पोजीशन के लिए सेल्फ फंडेड और इंस्टीट्यूट फंडेड दोनों कैटेगरीज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड बैकग्राउंड में फंक्शनल एनालिसिस, मेजर थ्योरी, सेवरल वेरिएबल कैलकुलस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का नॉलेज एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट रिसर्च सुपरवाइजर हैं शीर्षेंदु चौधरी। उनका रिसर्च एरिया भी कंट्रोल थ्योरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इस पोजीशन के लिए सेल्फ फंडेड और इंस्टीट्यूट फंडेड दोनों कैटेगरीज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड बैकग्राउंड में फंक्शनल एनालिसिस, मेजर थ्योरी, सेवरल वेरिएबल कैलकुलस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का नॉलेज एक्सपेक्टेड है। अगला रिसर्च सुपरवाइजर है सौगता बंदोपाध्याय। उनका रिसर्च एरिया कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इस पोजीशन के लिए सेल्फ फंडेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड बैकग्राउंड में फंक्शनल एनालिसिस, मेजर थ्योरी, सेवरल वेरिएबल कैलकुलस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का नॉलेज एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट रिसर्च सुपरवाइजर हैं MD अली जिन्ना। उनका रिसर्च एरिया कम्यूटेटिव अलजेब्रा और क्लासिकल अलजेब्रिक के थ्योरी है। इस पोजीशन के लिए सेल्फ फंडेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड बैकग्राउंड में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, टोपोलॉजी और बेसिक एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए।
अगला रिसर्च सुपरवाइजर है सयन बागची। उनका रिसर्च एरिया हार्मोनिक एनालिसिस है। इस पोजीशन के लिए सेल्फ फंडेड और इंस्टीट्यूट फंडेड दोनों कैटेगरीज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड बैकग्राउंड में फंक्शनल एनालिसिस, मेजर थ्योरी, सेवरल वेरिएबल कैलकुलस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का नॉलेज एक्सपेक्टेड है। एडवर्टाइजमेंट के लास्ट सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना चाहिए। ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना इंटरव्यू के लिए कॉल मिलने की गारंटी नहीं देता। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि एडिशनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया एकेडमिक रिकॉर्ड, रेलेवेंट एक्सपीरियंस और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बेसिस पर डिटरमाइन किया जा सकता है। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को तभी अलाउ किया जाएगा जब उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली वेरीफाई हो जाएंगे। फर्दर शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के पार्ट के रूप में ऑनलाइन या टेलीफोनिक इंटरैक्शन भी कंडक्ट किया जा सकता है। कैंडिडेट्स को डेट, टाइम और रेलेवेंट डिटेल्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। SC, ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कोई क्वेरी हो तो कैंडिडेट्स ईमेल भेज सकते हैं dms.phd.application@izercoal.ac.in पर। डिपार्टमेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट math.izercoal.ac.in विजिट की जा सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल साइंसेज में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। ये PhD प्रोग्राम फिजिक्स के डिफरेंट रिसर्च एरियाज में अवेलेबल है। अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कैंडिडेट्स के पास MS डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 55% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। ये डिग्री फिजिकल साइंसेज या किसी रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी ऑप्शन है 4 ईयर BS डिग्री जिसमें कैंडिडेट के पास मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 70% मार्क्स रिक्वायर्ड है। ये डिग्री फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज या अलाइड डिसिप्लिन्स में होनी चाहिए। फाइनल ईयर MS या BS स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका डिग्री रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन एडमिशन के टाइम उनको रिक्वायर्ड एग्रीगेट मार्क्स के साथ MSc, MS या BS डिग्री कंप्लीट करनी होगी। अब एडवर्टीजमेंट में सिलेक्शन चैनल्स के बारे में डिटेल दिया गया है। पहला चैनल है सेल्फ फंडेड कैटेगरी। इस कैटेगरी में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैटिस्फाई करने के साथ साथ कैंडिडेट के पास वैलिड PhD फेलोशिप होना चाहिए, जैसे UGC जूनियर रिसर्च फेलोशिप, CSIR जूनियर रिसर्च फेलोशिप या NECT कैटेगरी 1। दूसरा चैनल है इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी। इस कैटेगरी में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैटिस्फाई करने के साथ कैंडिडेट्स के पास नेशनल लेवल एग्जाम्स में वैलिड रैंक होना चाहिए। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड हैं गेट जिसमें रैंक 500 से कम होना चाहिए, जेस्ट जिसमें रैंक 500 से कम होना चाहिए, नेट LS ऑल रैंक्स, नेट कैटेगरी 2 ऑल रैंक्स और नेट कैटेगरी 3 जिसमें परसेंटाइल 75 से ज़्यादा होना चाहिए। इंस्पायर फेलोशिप होल्डर्स को अप्लाई तभी करना चाहिए जब उनके पास प्रोविजनल ऑफर ऑफ रिसर्च स्टूडेंटशिप अंडर इंस्पायर फेलोशिप हो। अब एडवर्टीजमेंट में रिसर्च सुपरवाइजर्स और रिसर्च टॉपिक्स के बारे में डिटेल दिया गया है।